सभी को शीतला सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी गलतियां होंगी क्षमा कीजिए। चलिए कथा सुनते हैं। इस कथा के सुनने से हमारे घर में सारी बीमारी कष्ट दूर होते हैं। एक दिन शीतला माता ने सोचा, चलो देखती हूँ धरती पे मेरी पूजा कौन कौन करता है। कोई मुझे मानता भी है, कोई मुझे जानता भी है कि नहीं। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं था और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला की गलियों में घूमी, तभी एक मकान के ऊपर किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिर पड़ा, जिससे शीतला माता का शरीर छाले में पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागने चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हार महिला बैठी थी। उस कुम्हार महिला ने उस बूढ़ी माई को बहुत जली हुई शरीर को देखा। पूरे शरीर पे तपन थी और उनके पूरे शरीर पे फफोले पड़ गए थे, छालों जैसा। यह तपन सहन नहीं हो पा रहा था। तब वह कुम्हार ने, माता तुम यहीं आकर बैठ जाओ, मैं तेरे शरीर पे ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हार ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी रखा है, तुम दही रबड़ी खा लेना। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब से कुम्हार ने कहा, और माँ बैठ जा। तब उस कुम्हार ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ दूँ। और कुम्हार माई ने चोटी गूंथते हुए कंघी बालों में करती गई। अचानक कुम्हार की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हार ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी थी। यह देखकर कुम्हार डर गई, डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा भी करता है कि नहीं करता। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरो जवाहरात के साथ, आभूषण के साथ, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हार सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता ने बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हार ने कहा, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दलितता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है, न बिठाने के लिए आसन है, न शीतला माता कुछ है। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर पे खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की दलितता को झाड़ने लगी और डलिया फेंक दिया। और फिर उस कुम्हार से कहा कि बेटी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, शीतला माता मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित हो जाओ और निवास करो, और जिस प्रकार आप मेरे घर में दलितता को अपनी झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आप सब भक्तों की झोली भर के सबकी मनोकामना पूर्ण करो। सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से पूजन, और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल दही उबासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा। उसके घर की दलितता को दूर करना ही आपकी पूजन करने वाली महिला का अखंड सौभाग्य रहे। उनकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने के लिए ना दे, और पुरुष भी आप ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में सभी दलितता कभी नहीं आएगी। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तुमने वर मांगा है सब तुझे देती हूँ। बेटी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पे सिर्फ कुम्हार जात की ही यहाँ है। तभी से उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शीतला की डुंगरी। शीतला डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी
और अष्टमी के दिन यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला माता सभी की सौभाग्य बनाए रहे, सब परिवार में सुख शांति रहे। जय शीतला माता।